यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जीआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात कर रहे हैं सीआईबी का। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है। चलिए इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना है जो आपको बता दूँ। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्स, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपके पास समय कम हो, मान लीजिए 10 मिनट का समय निकाल कर पढ़ते हैं, तो आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। वीडियो लेक्चर लेंथ जो होती है यहाँ पे 22 घंटे का वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, ठीक है। और दूसरा इन डेप्थ वीडियो, इसको करने का मतलब एक आराम से 75% नंबर एंड अबव आ जाएगा आपको। 1 घंटा का समय हर दिन निकाल कर दे, 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है, ठीक है। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, एक केस स्टडी का वीडियो 12 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट से। यहाँ पे जो वैलिडिटी 6 महीने वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग। एबीएम करेंगे, बीएफएम करेंगे, राइट रिटेल बैंकिंग करेंगे, कोई भी करे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम 1700 रुपये, दाम 2700 रुपये। कॉम्पे करेंगे दाम 2300 रुपये, दाम 3500 रुपये। अब आइए सबसे पहले सवाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या है यहाँ पे बताइए। यहाँ है पहला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर्टिकल डील्स विद द डॉक्यूमेंट अंडर एलसी कैन बी डेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ एलसी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, यहाँ ये बोलना चाहता है यहाँ पे कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बेसिकली डील करता है द डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी, जो डेटेड होगा आपका एलसी की डेट से पहले, यानी एलसी की डेट से पहले का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे डील करता है। जिस डेट का एलसी होता है उससे पहले डेट का एलसी को कौन सा डॉक्यूमेंट डील करेगा। ए ऑप्शन आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। तो इसमें बताइए, थोड़ा सोच के बताइए क्या ऑप्शन होगा इस केस में। बताइए क्या होगा इस केस में सही ऑप्शन। तो इस केस का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 14, ए ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अबाउट और अप्रोक्सीमेटली allowing a tolerance level not to exceed 10% और more और लेस, और 10% लेस बोलता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिट होगा अप्रोक्सीमेटली, जहाँ पे टॉलरेंस लेवल ना तो ज़्यादा होगा 10% से और ना ही 10% से कम होगा। ए ऑप्शन आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, थोड़ा सोचिए और समझ के जवाब दीजिए इसका। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इस केस का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर सी, सॉरी आर्टिकल नंबर 30, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच आर्टिकल डील्स विथ द बैंक एज्यूम्स नो लाइबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंसिक्वेंसेज arising out of the interruption of its business by acts of gods, rights, civil commotions, insurrections, wars, act of terrorism, or by any strike or lockouts or any other causes beyond its control। बोलता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहाँ बैंक ऐसा मान लेता है, क्या मान लेता है, बैंक ऐसा मान लेता है भाई उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। किस सिचुएशन में, जहाँ पे नतीजा अराइज हो रहा है, बिजनेस इंटरप्ट हो गया गॉड की वजह से, भगवान की वजह से, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, राइट्स हो गया, डकैती हो गया, सिविल कमोशन हो गया, इंसरक्शंस हो गया, वार हो गया, या एक्ट ऑफ टेररिज्म हो गया, या कोई ऐसा स्ट्राइक्स हो गया, लॉकआउट हो गया, या कोई भी दूसरा ऐसा काउज है जो किसी इंसान के बस में नहीं है। ए ऑप्शन आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। तो इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आर्टिकल नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच आर्टिकल डील्स विद द इशुइंग बैंक गेट 5 business days holidays are excluded for counting to determine whether documents carry discrepancy or not। तो यहाँ बोलता है कि जो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है जहाँ पे जो इशुइंग बैंक होता है, जो इशुइंग बैंक कौन होगा, जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है उसको इशुइंग बैंक बोलते हैं। उसे 5 दिन का समय मिलता है, इसमें हॉलीडे छोड़ देता है, जहाँ पे डिटरमाइन कर सकता है भाई डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ी है या नहीं है। ए ऑप्शन आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच आर्टिकल डील्स विद क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट टॉलरेंस लेवल नॉट टू एक्सीड 5% मोर और 5% लेस। यहाँ पे क्या बोलता है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो क्वांटिटी की ओर बात कर रहा है गुड्स का, जहाँ जो टॉलरेंस लेवल होगा
जो कि एक्सीड नहीं करना चाहिए 5% से ज़्यादा और 5% से कम। ए ऑप्शन आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। एन एक्सपोर्ट बिल इज टेकन फॉर कलेक्शन बाय द बैंक, एक्सचेंज रेट अप्लाइड फॉर द ट्रांजेक्शन विल बी। बोलते हैं एक्सपोर्ट बिल को लिया गया है बैंक के द्वारा कलेक्शन करने के लिए, जो एक्सचेंज रेट अप्लाई होगा वो कौन सा अप्लाई होगा इस ट्रांजेक्शन के लिए? ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग रेट, बी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट, सी ऑप्शन टीटी बाइंग रेट एज ऑन द डेट ऑफ सेलिंग, एज ऑन द डेट ऑफ सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। बोले टीटी बाइंग रेट लगेगा जिस दिन को बैंक सेंड कर रहा है कलेक्शन के लिए बिल को। डी ऑप्शन है टीटी बाइंग रेट एज ऑन द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द बिल। टीटी बाइंग रेट लगेगा जिस दिन को बिल रियलाइजेशन होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है बैंक के साइड से, तो जो एक्सचेंज रेट अप्लाई होगा ट्रांजेक्शन में ये टीटी बाइंग रेट होता है। क्या होता है? टीटी बाइंग रेट होगा, ये ध्यान रखना है। और वो भी उस दिन का जिस दिन का रियलाइजेशन हो रहा है बिल को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, द मटेरियल डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर्स एंड बॉन्ड इज। जो बेसिक डिफरेंस है बॉन्ड डिवेंचर से बॉन्ड्स में वो क्या है? पहला पॉइंट है डिवेंचर्स आर गवर्नड बाय रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनी लॉ। डिवेंचर्स को गवर्न किया जाता है रिलेवेंट प्रोविजंस जो होती है आपकी कंपनी लॉ का, उसके द्वारा। दूसरा पॉइंट है डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल ऑन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद डिवेंचर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर है बॉन्ड्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गवर्नड बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बॉन्ड्स एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द्वारा गवर्न किया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में? सवाल ये था। तो पहला पॉइंट बता रहा है कि बॉन्ड्स गवर्न की जाती है रिलेटिव प्रोविजंस, बॉन्ड्स सॉरी डिवेंचर्स जो गवर्न होती है वो कंपनी लॉ की प्रोविजन से होती है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। फिर है बोलता है डिवेंचर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद। बिल्कुल सही, आप डिवेंचर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद। तीसरा पॉइंट है बॉन्ड्स एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा गवर्न होता है। नेगोशिएबल का क्या मतलब हो गया भाई? हम यहाँ बोल सकते हैं इसको दूसरे भाषा में कि ये ट्रांसफरेबल की बात कर रहा है। नेगोशिएबल का मतलब हो गया कि आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल है। तो क्या बॉन्ड्स एक तरह का ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है और इसे हम गवर्न करते लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा? ये भी बात बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। SGL अकाउंट इज, SGL अकाउंट क्या होता है? पहला पॉइंट है सब्सिडी जनरल लेजर, दूसरा पॉइंट इट इज मेंटेन बाय पब्लिक डेप्ट ऑफिस ऑफ RBI, तीसरा है बैंक्स मेंटेन एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट। तो जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि SGL अकाउंट क्या है? एक तरह का सब्सिडरी जनरल लेजर है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है इसको मेंटेन कौन करता है? पब्लिक डेप्ट ऑफिस RBI का करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है कि बैंक मेंटेन करता है एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट्स को, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी तीनों बातें सही हो गई। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन हो गया ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन हो गया 1, 2 and 3। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कौन सी बात सही है वही आपको बताना है। ए ऑप्शन है बैंक्स एसेट्स आर इट्स सोर्सेज ऑफ फंड, बैंक का ही एसेट जो है वही उसका फंड का सोर्स है। बी ऑप्शन है बैंक का जो बैंक्स लाइबिलिटीज आर इट्स यूजेज ऑफ फंड, बैंक की जो लाइबिलिटी यूजेज ऑफ फंड है। भाई दोनों एक दूसरे का उल्टा बोल दिया। देखो बैंक का लाइबिलिटी क्या था? सोर्स ऑफ फंड। बैंक का एसेट क्या हो गया? यूज ऑफ फंड। ठीक है, सी ऑप्शन है बैंक्स बैलेंस शीट शोज टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी कैपिटल। बैंक का जो बैलेंस शीट होता है दिखाता है जिसमें टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी कैपिटल। ये बात सही है क्या? ये बात सही है। ई ऑप्शन हो गया ईच ऑफ द अबव, ये बात गलत हो गया, ईच ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। सही ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी एट फ्यूचर डेट। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे परचेज करेंगे और सेल करेंगे करेंसी को किसी एक फ्यूचर दिन पे। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है या नहीं सही है बताइए। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे परचेज कर रहे हो सेल कर रहे करेंसी को किसी फ्यूचर डेट पे, सही है। दूसरा है एक इट इज़ द एक्सचेंज रेट फॉर ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कोटेड ऑन द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलते जो एक्सचेंज रेट होता है फ्यूचर का, जो एक्सचेंज रेट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वो कोट करेगा जिस दिन को कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। तीसरा है द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर और सेलर के बीच में होता है इसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3।
जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3 सारी बातें सही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज है, एक शॉर्ट टर्म कोर्स, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही फायदेमंद है, अगर आपका समय कम हो, मान लीजिए 10 मिनट का समय निकाल के पढ़ते हैं तो भी आप आराम से 55-60% नंबर निकाल पाएंगे आप आराम से। और अगर आपके पास समय हो तो 22 घंटे का बेसिकली वीडियो लेक्चर का कोर्स होता है, आप इसको एक दिन में पढ़ के पास कर सकते हैं। दूसरा इन डेप्थ वीडियो, ये कोर्स उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो 75% नंबर एंड अबव लाना चाहते हैं। हर दिन आप 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ें। यहाँ 80 घंटे का आपका वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो 12,000 क्वेश्चन में 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी है 6 महीने वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग। एबीएम BF नेटल बैंकिंग सभी का बात करेंगे, दाम है 1,000 रुपये, यहाँ दाम है 1,500 रुपये। एबीएम प्लस BF का दाम है 1,700 रुपये, यहाँ दाम है 2,700 रुपये। कॉमो पे का दाम है 2,300 रुपये, दाम है 3,500 रुपये। जहाँ जानकारी को फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127। वेबसाइट हो जाएगा जहाँ भी जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsebistudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।